हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय जबरदस्त। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोध का जोड़ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि प्रतिरोध क्या है और फिर उनका जोड़ क्यों लेते हैं। ये सारी चीजें उठती है कि आखिर प्रतिरोध क्या है। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ा करो तो ये पहले दिमाग मिलाया करो कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, वजह क्या इसकी है। तो वजह हम समझने के लिए देखते हैं प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध का मतलब ये है कि चालक के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो धारा को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। चालक के अंदर जिसमें धारा बहती है, अचालक की तो बात ही नहीं हो रही है, चालक के अंदर भी ऐसा गुण होता है। जी हाँ, चालक के अंदर ऐसा गुण होता है जो धारा को क्या करता है, बहने से रोकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगर किसी चालक का प्रतिरोध काफी ज्यादा है ना, तो उसमें धारा बहुत कम बहेगी। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए आपके पास एक खुली पाइप इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें तो पानी काफी आसानी से बहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर इस पाइप को आप काफी तंग कर दो, मतलब पतला कर दो, तब क्या, जब जो पानी इस पाइप में बह रहा था, क्या वही पानी अब इसी में बहेगा? जिस स्पीड से यहाँ पर बह रहा उसी स्पीड से क्या यहाँ पर भी बहेगा? नहीं। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि यहाँ पर जो जगह है वो कम हो गई है, तंग हो गई है। अगर आप इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से कर दें, तब क्या होगा, यहाँ पर तो पानी काफी ज्यादा स्पीड से आएगा, लेकिन इस वाले हिस्से में क्या होगा कि पानी ही जो है कि वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा ना। यहाँ पर फोर्स बना के चलने लगे, मतलब वहां पर उसकी स्पीड कम होने लगेगी। तो इससे यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर क्या होगा, इसका रोका जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इसको रोका जा रहा है। यहाँ पर तो ये पूरी यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ इसको इस पाइप जो मुड़ी है वो पाइप क्या कर रही है, इस पानी को रोकने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, रोकने की कोशिश कर रही है। तो वही चीज हमारे पास होती है, चालक में होती है। धारा जब यहाँ पर बह रही है, तो जब आप तार क्या करते हैं, पतला कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस का और बढ़ जाता है, तो धारा क्या होती है, वहां पर कम होने लगती है। तो हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होते हैं और उनका संयोजन क्या होता है। और इसका इस्तेमाल ये होता है कि हम किसी भी सर्किट में हमें जब अगर प्रतिरोधों की ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हम ज्यादा प्रतिरोध लगाएं जिससे हमें क्या हो कि धारा कम मिले, वो तब हम इस्तेमाल करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। या हम उस कंडीशन में करते हैं कि हमें प्रतिरोध कम से कम मिले और धारा हमें ज्यादा मिले, तब हम जोड़ते हैं। तो हम जो प्रतिरोधों का जो संयोजन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम में कर सकते हैं, एक समांतर क्रम में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं किसे हैं। पहली बात तो आपको यह कि संयोजन का मतलब यह कि जोड़। तो जब जोड़ेंगे कितना, दो या दो से अधिक तो हो गई, तभी तो आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो सिर्फ प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। इसको आप रटना नहीं भी समझना है। संयोजन का मतलब जोड़ेंगे कितने, जब दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे तभी तो आप जोड़ेंगे। और आपको जोड़ना क्या, प्रतिरोध जोड़ना, तो प्रतिरोधों जोड़ देंगे आप, बस लिख देंगे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। ये दो प्रकार से जोड़े जाते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो टाइम को व्यतीत न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है। नंबर वाइज देखते हैं एक सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम मतलब कि एक रेखा में जोड़ी जाने वाली, श्रेणी में मतलब एक बाई एक बाई एक बाई इस तरीके से जोड़ा जाए। तो इसमें क्या होता है, इसको भी ये माने समझाने के लिए मैं सारी फिगर को बनाया है। पहले देखते हैं कि आखिर इसको जोड़ा कैसे जाता है। देखिए, इसमें प्रतिरोधों को सिरों से सिरा जोड़ते हैं, मतलब एक सिरे से दूसरा सिरा क्या हम जोड़ते हैं। फिर क्या होता है, इस प्रकार पहले देखो, इस प्रकार पहले क्या करते हैं, प्रतिरोधों को पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। अब यहां पर देखो क्या मतलब है, मतलब यह है कि इस प्रकार पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब ये चीज है। मान लीजिए हम ऐसे खड़े हुए, ठीक है, ये हम मान लीजिए कि हम पहला प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध की लोगों की बात सोचिए, प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध है क्या भाई, प्रतिरोध कुछ नहीं यार, तार है और कुछ नहीं है, ये तार ही है। तार के अंदर ही प्रतिरोध तो होता है, तार ही है। कोई भी कापर का हो, लोहे का, एल्युमिनियम का, जिसमें चालक तार, जो चालक हो, जिसमें करंट पास हो जाए, वही क्या है, चालक है। तो किसी भी चालक का तार जो है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, क्योंकि प्रतिरोध चालक के अंदर का गुण है, कोई अलग से गुण नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो है कि वो प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है, वो भी श्रेणी क्रम में। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये तरीके से ये खड़े हुए हैं। एक बार इसको पहले समझा दो क्या चीज है।
इस प्रकार पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, क्या करते हैं। अतः इसी तरह क्या हम लिख सकते हैं, इसी तरह जोड़ते चले जाते हैं और इसी तरह क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। अब बात ये नहीं समझ में आ रही किसका कौन सा सिरा किसका कौन सा सिरा समझ में नहीं आ रही। मान लीजिए कि ये चीज इसको तभी भूल ही जाइए, ये जो सर्किट है ये तो दिख रहा है, इसको तभी भूल ही जाइए। आप इसको ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये कोई आदमी है जो कि 2 2 4 5 आदमी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 लोग क्या खड़े हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना हाथ इस तरीके से क्या कर, इस तरीके से खड़े हुए हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक खड़ा होगा, बगल में यहाँ पर एक खड़ा होगा, उसके बगल में खड़ा होगा। तो यहाँ पर इसने अपना जो पहला सिरा इसका ये तो खाली है, ठीक है ना, इसका जो इस पहले वाले का जो पहला सिरा वो क्या खाली, यहाँ पर क्या कहे। इस प्रकार पहले सिरे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यहां पर ध्यान दीजिए कि इस प्रकार पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये जो पहला आदमी है इसका जो पहला सिरा है, ये वाला जो पहला हाथ है, ये किससे है, किससे जुड़ा हुआ, किसी से अभी भी नहीं जुड़ा, अभी किसी से नहीं जुड़ा है ना। इसको मान लीजिए किसी जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। इसका जो दूसरा सिरा है, पहले वाले जो दूसरा सिरा है ना, वो कैसे जुड़ा हुआ, उस दूसरे के वाले से पहले जुड़ा, देखो यहाँ पर दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे। अब इस दूसरे वाले का जो पहला सिरा ये दोनों मतलब पहले का दूसरा और दूसरे का जो पहला हाथ है, ये मान लीजिए ये सब यहाँ पर ऐसे खड़े, अपने हाथ को यहाँ पर फैलाया हुआ, वहां पर कोई खड़ा हुआ, उसने अपने दाहिने हाथ को पकड़ाया, तो यहाँ से जो पकड़ेंगे इस तरीके से यही क्या कहलाता है, पहले का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा। तो यहां से क्या होगा, ये जोड़ते जाते हैं, तो फिर दूसरे के यहाँ पर दूसरा सिरा और तीसरे का पहला सिरा, फिर क्या होता है, तीसरे का दूसरा सिरा, चौथे का पहला सिरा, फिर चौथे का पहला सिरा और पांचवे का दूसरा सिरा। अब बचता है दोनों लोगों का, जो एकदम शुरुआती है और जो एकदम आखिरी वाला है। अब इन दोनों का जो है कि एक सिरा बचता है, जो शुरू वाला है उसका पहला बचता है और जो आखिरी वाला है उसका दूसरा बचता है। अब इन दोनों को क्या जोड़ेंगे, आप किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। यहां पर आप क्या करते हैं, पहले वाले और दूसरे वाले सिरों क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये आप क्या दिख रहा है, एक सिरणी दिख रही है, नहीं दिख रही, एक इस तरीके से मतलब ये जा रही है, ये मुड़ भी सकती है, इस तरीके से हो सकती है, कर भी सकती। तो मतलब ये है कि एक चेन है, सिरणी मतलब क्या, एक चेन है, साइकिल का चेन, कुछ भी तरीके, एक कड़ी इसमें क्या होती है, इस तरीके से जुड़ी है, इस तरीके से क्या होती है, जुड़ी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। मतलब आप क्या है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से चले जाते हैं, इसी क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब श्रेणी क्रम तो जोड़ना आपको आ ही गया होगा। तो यहां पर देखो ये श्रेणी क्रम में है, जब आप यहां पर धारा भेजेंगे तो यहां पर हर जगह क्या होती है, धारा क्या होती है, समान होती है। लेकिन उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो नोट में हमने लिखा हुआ कि इस संयोजन में धारा एक ही बहती है। धारा क्या होती है, वो हर जगह समान होती है। जो धारा यहाँ पर होगी इस प्रतिरोध में, वही धारा यहाँ पर होगी, वही धारा यहाँ पर भी होगी, वही धारा, हर जगह धारा भी क्या होगी, समान होगी। लेकिन सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। अब बात ये है, समझ में नहीं आ रही है कि सिरों के बीच अब विभवांतर क्यों अलग अलग होगा। देखो जो विभवांतर लगता है वो दो सिरों के बीच लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो एक सिरा ये दोनों हो जा रहा है, एक सिरा ये दो सिरा हो जा रहा है, फिर एक सिरा ये हो रहा है, फिर ये एक सिरा हो रहा है, फिर ये एक सिरा हो रहा है। मतलब यहाँ पर कई सिरे हो रहे हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, मतलब 1 2 3 1 4, और यहाँ पर दोनों ये अलग से है, तो 5 तरीके का। तो मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है भाई कि क्योंकि जो विभवांतर लगता है वो 2 सिरों के बीच लगता है, यहाँ पर कई सिरे हैं, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर विभवांतर इसके बीच में अलग होगा, इसके बीच में कुछ होगा, इसके बीच में कुछ होगा, इसके बीच में कुछ होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो प्रतिरोध है वो अलग होगा, इनका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, इनका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, इनका प्रतिरोध कुछ अलग होगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होती है कि विभवांतर अलग अलग होगा और धारा क्या होगी, वो समान होगी। धारा क्या होगी, धारा क्योंकि वो सीधी रेखा में बहने की कोशिश करती, धारा इस तरीके से बहने की कोशिश करती है। अब ध्यान में रखिएगा, जब इसके बाद हम समांतर पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। समांतर में क्या होता है वो भी बाद में देखेंगे कि श्रेणी में क्या होता है, धारा का मतलब सीधी रेखा में इस तरीके से बहती चली जाएगी, इस तरीके से बहती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो विभवांतर होता है वो सिरों के बीच लगता है, 2 सिरों के बीच में लगेगा। यहाँ पर आपके पास कई ज्यादा सिरे हैं, इस वजह से क्या होता है, आपका विभवांतर अलग अलग होता है।
तो इस तरीके का हमारे पास क्या है, ये सीढ़ी क्रम है। अब आप क्या कर लें कि यहाँ पर आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, इसको समझ लीजिए कि ये किस तरीके से है। ये ए बी एक सिरा है, एक बी एक तार है, बीसी एक अलग तार है, सीडी एक अलग तार है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितने तार हैं, 3 तार है। तो 3 तार है, तो तीनों में क्या होगा, आपके पास प्रतिरोध होगा। एक का हमने क्या कहा R1, एक का हमने कहा R2, एक का हमने कहा R3। तो इसका जो देखो ये पहला सिरा, ये जो आपको दिख रहा है ए पर, ये कुछ नहीं है। ये जो तार मुड़ा हुआ, इसको क्या कर सकते हैं आप, ये जो आपको तार जो मुड़ा दिख रहा है, ये असल में मुड़ा है नहीं, ये तार मुड़ा नहीं। इसको आप सीधा इस तरीके कर सकते हैं ना, इसको आप डायरेक्ट यहीं से आप कर सकते हैं। मतलब तार है भाई, आपको तार को मोड़ ले या सीधा कर दे, उससे थोड़ी कोई मतलब है। आपने क्या किया, दूसरा कोई तार तो जोड़ा नहीं है, आपने क्या किया, कोई दूसरा तार तो जोड़ा नहीं, बस यही तो तार है। लेकिन यहां पर जुड़ जा रहा है। यहां पर देखिए, एक यहां पर एक संधि हो रही है, एक यहां पर संधि हो रही है, और यहां पर कोई संधि नहीं है। यहां पर क्या है, क्योंकि टर्मिनल आपका यहां से डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये चीज है। तो यहां पर देखिए, इस प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो खाली है। पहला सिरा जो प्रतिरोध का वो खाली है। इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो तीसरा सिरा, जो तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है वो बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। तो इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, वो समान होती है, लेकिन यहाँ पर जो कि आंसर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखते हैं क्या होता है इस सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, हम इसका निगमन देखते हैं, फार्मूला क्या मिलेगा कि श्रेणी क्रम में क्या होगा। चित्र में देखते हैं ए बी बी सी तथा सी डी क्या है, तार का प्रतिरोध R1, R2, R3, यानी कि ए बी बी सी और सी डी जो तार है उनका जो प्रतिरोध क्रमशः क्या है, R1 है, R2, R3, तथा धारा क्या बह रही, इनमें जो धारा बह रही है वो क्या बह रही है। इसको आप यहाँ पर इस तरीके से आप आई को दिखा सकते हैं। यहाँ पर आई बह रही, यहाँ पर आई बह रही, यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि जो प्रतिरोध यहाँ पर जो आपका परिपथ है, परिपथ में जो धारा बह रही है क्या बह रही है, आई बह रही है। यहाँ पर क्या है, तथा धारा आई समान है। समान का मतलब हर जगह एक है। तथा विभवांतर क्या है, V1 है, V2 है, V3, इसका V1, इसका V2, इसका V3, क्योंकि सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तब ओम के नियम से क्या होगा, V1 ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, यही कहता है हमें। यहां से हमारे पास V1 होगा तो I तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि I हर जगह समान है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा R1, और V2 I ऐसे ही R2, V3 इज इक्वल टू I R3। समझ में आ रहा है सबको। फिर हम क्या कहेंगे कि इस A और D के बीच में ये D होगा, सॉरी ये B नहीं होगा, ये D होगा, ठीक है। अतः A और D के बीच विभवांतर जो होगा वो V होगा। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, सारे की वैल्यू हमने रखी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक। अब यहां से देखते हैं I क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो क्या हमने किया कि V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके आगे की कहानी क्या होगी, हम इस I को नीचे भेज दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना मिलेगा। अब हम जानते हैं V अपॉन I होता क्या है, वो होता है प्रतिरोध यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से होगा। मतलब ये है कि श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ते हैं तो आपका जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्ट जुड़ता चला जाता है। तो अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो आपका प्रतिरोधक जो संयोजन आ रहा है वो आ रहा है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, डॉट डॉट डॉट, जितना आप जोड़ते चले जाएंगे उस सारा का सारा क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ता चला जाएगा। ये है श्रेणी क्रम का। तो अगर श्रेणी क्रम, अगर आपको परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्यादा चाहिए तब आप क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसके बाद से हम देखेंगे कि समांतर क्रम क्या होता है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारा समांतर क्रम है, तो देखते हैं समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता था कि तो आपने देख लिया, लेकिन समांतर क्रम का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, मान लीजिए ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। अब मेरे पास दो सिरा है, मेरे पास एक हाथ ये, एक दूसरा हाथ ये है। तो मान लीजिए कि मैं क्या हूँ, चालक तार हूँ, मेरे अंदर ही प्रतिरोध है। तो अब हमें क्या करना है कि मुझे समांतर क्रम में जोड़ना है। तो जितने मेरे तरीके होंगे, मान लो कि हमें 10 लोगों को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ध्यान से सुनिए क्या कर रहा हूं मैं,
यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट इससे पकड़ ले रहा हूँ, एक दूसरा पॉइंट इस हाथ से पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। अब आगे वाला कोई आएगा जिससे मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा, वो भी अपना दाहिना हाथ इससे पकड़ रहा है, बाया हाथ इससे पकड़ रहा है। फिर एक हाथ क्या कर रहा है, उसके पीछे वाला जो आ रहा है वो भी इससे पकड़ रहा है, उसके पीछे वाला जो आ रहा है वो भी इससे पकड़ रहा है। तो मतलब सेम कंडीशन में उसके उधर भी हो सकता है, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो कोई यहाँ पर भी खड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर मैं पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर दोनों सिरा में इस तरीके से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से वो क्या कर रहा है कि वो भी एक सिरा इसको पकड़ रहा है, एक सिरा इधर पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रम बन रहा है ना, यही क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। तो फिगर से आप देख कर समझ जाइए। मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके पास क्या है, दो हाथ है, ठीक है, जिसके पास क्या है, दो हाथ है, ये देखिए एक सिरा ये, एक सिरा ये, और इसके पास भी प्रतिरोध, इसके पास भी दो सिरा, एक ये सिरा, एक ये सिरा, इसके पास भी दो सिरा, एक सिरा ये, एक सिरा ये। तो देखते हैं कि तीनों का जो सिरा है वो एक ही जगह मिल रहा है, एक पॉइंट ए पर, और दूसरा जो सिरा मिल रहा है वो कहाँ का, बिंदु बी पर मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। और समांतर क्रम में ध्यान दो कि धारा क्या होगी, वो अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा के लिए रास्ता आपके पास अलग अलग हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो रास्ता होता है बस एक ही होता है, इस वजह से धारा एक ही होती है। तो यहाँ पर देखो रास्ता तीन हो गया, 1 2 3, तो धारा क्या रहेगी, बदल जाएगी। लेकिन समान जो विभवांतर होता है वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इनके बीच के जो सिरा वो सिर्फ और सिर्फ दो ही सिरा, एक बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए बिंदु बी के बीच में जितने प्रतिरोध, सारे के सारे प्रतिरोध बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में ही लाई कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इस वजह से इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो सिर्फ वी होगा, क्योंकि जो विभवांतर होता है वो सिरों पर डिपेंड करता है। श्रेणी क्रम में क्या होता था कि विभवांतर उनके पास क्या होता, सिरा अलग, कई सिरे होते थे, इस वजह से वहां पर विभवांतर क्या होता था, अलग अलग होता था, लेकिन बहने के लिए रास्ता एक ही था, इस वजह से वहां धारा एक थी। यहाँ पर बहने के लिए 3 रास्ते हैं, इस वजह से यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 3 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ देखो, यहाँ पर I1, ये I2, ये I3 में बढ़ जाती है। फिर यहाँ जाकर के ये मिलकर फिर से ये पूरी निकल के कितनी होती है, आपके पास I निकलती है, और यहाँ से फिर आपके पास I लौट जाती है। तो इसको हम किस तरीके से नोट्स में लिखेंगे कि जब हम एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से लिखेंगे, तो आइए वो देख लेते हैं। जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उन सब का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ा जाए, तो इस क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। जब प्रतिरोधों का प्रतिरोध पहला सिरा, ये सिरा, इनका ये सिरा, इसका ये सिरा, इसका ये सिरा, ये वाला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा इस बिंदु से जोड़ा जाता है, तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं, ठीक है। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। इसमें विभवांतर एक ही होता है, क्योंकि विभवांतर के लिए सिरा होना चाहिए। सिरा इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिरा तो है। यहाँ पर देखो, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में सिर्फ एक ही सिरा, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर विभवांतर एक ही होगा तथा धाराएं अलग अलग होगी। क्यों धाराएं अलग होगी? क्योंकि धारा बहने के लिए रास्ता चाहिए, तो जितने रास्ते होंगे उतने रास्ते में धारा अलग अलग बहेगी। यहाँ पर देखते हैं 3 रास्ते, अगर यहाँ पर 5 रास्ते होंगे तो 5 रास्तों में धारा अलग अलग बहेगी, ये चीज है, ठीक है। तो अब चित्र के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या होगा कि चित्र में R1 R2 यहाँ पर लिखेंगे। चित्र में R1 R2 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा बिंदु ए पर धारा 3 भागों में बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर क्या है कि R1 R2 R3 बिंदु ए पर क्या करें कि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, मतलब इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तथा बिंदु ए पर धारा, यहाँ पर देखो बिंदु ए जो है इस पर जो धारा है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, I1 में, I2 में, I3 में बढ़ जाती है, ठीक है। तथा विभवांतर एक ही होकर एक ही रहता है। सही बात है कि विभवांतर क्या होता है, एक ही रहता है, तथा बिंदु बी पर सभी धाराएं जुड़कर I बनकर क्या होती, निकल जाती है। यहाँ पर देखो I1 में ये बटा, ये I2 में बटा, ये I3 बटी। अब यहाँ पर क्या होती है, सारी की सारी निकल करके बिंदु बी पर सब मिल जाती है, इस तरीके से मिलकर क्या हो जाती है, I हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, मिल जाती है। तो हमें निकालना है प्रतिरोधों का संयोजन निकालना है। तो प्रतिरोधों का संयोजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर V हमारे पास है, V कंपलसरी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या निकालना होगा, अतः कुल धाराएं यहाँ पर होगी। अतः कुल धाराएं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। क्या हो जाएगी, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो हम देखते हैं इसके बाद लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अब आप इसके बाद से क्या ऐड करके आएंगे, वो देखते हैं कि अतः प्रत्येक सिरों का विभवांतर क्या है, V ही होगा। बात सही है, इतना समझ में आ रहा है। अतः I1 क्या होगा हमारे पास, ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I1 क्या हो जाएगा, V आपका सेम है, V आपका हर जगह V ही रहेगा, लेकिन आपका प्रतिरोध जो होगा वो R1 हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। इसी तरीके से क्या होगा कि I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। यहाँ से देखो ये सब V है, ठीक है, ये सब क्या V है। यहाँ से हो जाएगा आपका V1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। और हमें क्या समीकरण नंबर 1 अब पूछेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या, जो हमने लिखा था नीचे यहाँ पर कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, उसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। मैं भूल गया था मानने के लिए, उसको आप क्या मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 1। तो
उसमें आप रखेंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू, अब I1 की जगह कितनी होगी, I1 की जगह देखो क्या V अपॉन R1, और I2 की जगह क्या V अपॉन R2, I3 की जगह क्या V अपॉन R3, ये सारी चीजें रखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि V इसमें सब में क्या है, कॉमन है, तो I इज इक्वल टू V कॉमन कर दे तो 1 अपॉन R1 बचेगा, प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा, प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा, इतना बचेगा। अभी इस v को क्या करो, इसके नीचे लेकर जाओ, तो I अपॉन v इतना नीचे आएगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इतना होगा, नहीं होगा। और I अपॉन v क्या होगा, ये 1 अपॉन R के बराबर होगा, वो भी कैसे होगा, ओम के नियम से देखिए कि v इज इक्वल टू IR होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस R को नीचे भेजो, हमें क्या चाहिए, I अपॉन v चाहिए, हमें क्या चाहिए, I अपॉन v चाहिए, तो I को यहीं पर रहने दो और इसको v को क्या करो, इसके नीचे भेजो, ठीक है। तो क्या होगा, I अपॉन v, लेकिन R भी तो इसके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो R को क्या करो, अब इसके नीचे भेजो, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर तो 1 ही तो है, ठीक है, तो यहाँ तो 1 होगा। अब इस R को क्या करो, इसके नीचे भेजोगे तो 1 अपॉन R होगा, ठीक है ना। तो I अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, I अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो सिंपली हमें मिलता है कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस वजह से देखो समांतर क्रम में हमें इस तरीके से मिलता है, जबकि सड़ी क्रम में क्या मिला था, हमें सड़ी क्रम में मिला था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें सड़ी क्रम में मिला और ये हमें समांतर क्रम में मिला। तो समांतर क्रम में ये आपको 3 प्रतिरोध का दिखाएगा, आप चाहे तो 100 प्रतिरोध ले लें, 1000 प्रतिरोध ले लें, सबको सब जो आप अगर समांतर क्रम में ले रहे हैं तो वो उनका जो फार्मूला आप बढ़ाते जाएंगे, 1 अपॉन R3 प्लस 4 5 3 6 7 8 तरीके बढ़ाते जाएंगे, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे सड़ी क्रम में भी। अगर आपको क्या होगा कि अगर किसी प्रतिरोध में, किसी परिपथ में आपको प्रतिरोध ज्यादा चाहिए, ठीक है, अगर आप ये जा रहे हैं कि परिपथ में धारा एक ही रहे लेकिन प्रतिरोध का हम मान बढ़ा दे, तो हमें सड़ी क्रम में जोड़ने की कोशिश करेंगे हम, तब हमें फायदा मिलेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें धारा चाहिए, ज्यादा हमें धारा चाहिए, और हम क्या करें कि प्रतिरोध कम हो जाए, तब हम क्या करेंगे, उसमें समांतर क्रम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से क्या करते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हमारे पास बनाया गया है। सेलों में इसी तरीके से होता है, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र में भी इसी तरीके से 2 तरीके जोड़ा जाता है, लेकिन सेल में एक और जुड़ जाता है, वहां पर वहां मिश्रित समांतर क्रम, मिश्रित क्या बोलते हैं कि वहां पर क्रम होता है, तो वहां पर वो अलग सेल का वो कंडीशन होती है, तो वो हम देखेंगे कभी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। लेकिन आज जो हमने सीखा वो सीखा कि समांतर क्रम और सड़ी क्रम ये होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे चैनल में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ का इसके बाद से हम जस्ट डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय द पर्सन। तो अगर आपको इसके बाद कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर जरूर दे दिया जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं